गुड आफ्टरनून डी स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने नर्स इक्वेशन पे हमने मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड किए थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्स इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखें, नर्स इक्वेशन क्या होता है। ई सेल नर्स इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं। ठीक है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो ई सेल क्या फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल माइनस क्या होता है 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। ठीक है, यही फॉर्मूले थे। तो इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया गया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या थे होमवर्क में, एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अ जिंक रॉड, ठीक है, अ जिंक रॉड, जो रॉड की जगह पे आप इलेक्ट्रोड लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। ए जिंक इलेक्ट्रोड, ए जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, ठीक है, ए जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, इफ इट्स सॉल्ट, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, assuming that the electrolytic is 20%, ठीक है, डिसोसिएटेड, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। गिवन आपका क्या है, ई नोट जेड एन 2 प्लस से क्या है आपका जेड एन इक्वल्स टू माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ही हमने दिए थे आपको क्वेश्चन, और इससे आपको क्या करने थे, सॉल्व करने थे। तो इसके आंसर अप्रोक्स कितना आ रहा है, 0.81 वोल्ट आ रहे हैं। इसके जो आंसर हैं, जिसके माइनस 0.81 वोल्ट के आसपास आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा आपको। क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ है ना, डिसोसिएशन वाले कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो Zn क्या दिया हुआ, Zn 2 प्लस से Zn में दिया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर्म यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखे, Zn 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करके ये Zn सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह क्या होगा आपका एक्वस। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या हो गया, n की वैल्यू क्या हो गया, n तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, n का वैल्यू कितना हो गया आपका 2, n का वैल्यू कितना हो गया आपका 2। अब देखो Zn स्टार्ट करें इलेक्ट्रोड इसमें इक्वेशन पुट करना। तो ई Zn 2 प्लस से क्या हुआ आपका Zn, ठीक है, इक्वल्स टू ई नॉट Zn 2 प्लस से क्या होगा Zn माइनस 0.0591 बाई क्या होगा आपका 2 लॉग क्यू। तो लॉग क्यू का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखे कि Z सॉलिड है, तो सॉलिड है तो इसका क्या होगा, यूनिटी 1 हो जाएगा, और यहाँ Zn 2 प्लस है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ नहीं है, इसका कंसंट्रेशन हमें निकालना है। 0.1 सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो है Zn 2 प्लस का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो पहले फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, यहाँ पे Zn 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये चीज़ तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसका वैल्यू कितना, माइनस 0.76, ठीक है, माइनस 0.76। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो वैल्यू है ना, इसको एक काम करते हैं, Zn प्लस है ना, ये ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, Zn माइनस हो जाएगा। तो माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग Zn 2 प्लस की पावर माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो माइनस 0.76 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, अब ये -1 है तो -1 आ जाएंगे ऊपर, यहाँ पे आगे तो -1 आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस Zn 2, ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, हाँ Zn 2 प्लस हो गया, तो यहाँ इसको हटा लेते हैं। चलो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब मुझे चाहिए Zn का कंसंट्रेशन। अगर आपको Zn का कंसंट्रेशन मिल जाएंगे तो इक्वेशन तो सॉल्व हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो Zn का कंसंट्रेशन चाहिए, तो Zn का कंसंट्रेशन में इन्होंने क्या बोला है कि ZnSO4 जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक थे, उसका ओनली कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहे हैं, 20%। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक है कितना है, इसका कंसंट्रेशन 0.1। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, Zn 2 प्लस से SO4
टू माइनस। तो हमें यहाँ पे जेड एन आयन का क्या चाहिए हमें, कंसनट्रेशन चाहिए। तो इसका 20%, इसका 20% कितना होगा, 0.1 इंटू 20%, 20/100। तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 0.1 इंटू 0.2, तो क्या होगा आपका 0.02 मोलर। Zn2+ का कंसनट्रेशन कितना हो गया, 0.02 मोलर हो गया, ठीक है। अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको आप यहाँ को इसमें पुट करना है, ठीक है, पुट करना है। तो यहाँ पे बताइए ई Zn2+2 Zn इक्वस टू क्या निकालना है, -0.76 प्लस उसके बाद 0.056 0.059 है ना, इसको हम है ना सिंपल के लिए 0.06/2 लिख सकते हैं लॉग। अब इस वाली वैल्यू को 2 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से -0.6 प्लस 0.03 लिख दें, इसको कैंसिल कर दिए लॉग। तो लॉग आपको वैल्यू बताया गया है कि लॉग ए इंटू 10 की पावर लॉग ए इंटू 10 की पावर -b होते हैं। तो क्या लिखते हैं, b माइनस, है ना, -b लॉग -b, इस वाले वैल्यू का क्या लिखते हैं आप, लॉग ए, ठीक है, प्लस लॉग b। तो b की पावर 10 की पावर माइनस है, तो क्या लिखेंगे, -b log 10। तो क्या हो जाएगा, log a - b। क्लियर है। तो या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, b माइनस log a, b माइनस log a, ठीक है। समझ में आया ना, b माइनस log a कैसे करें, a इंटू बी लिखोगे ना इसके लिए। तो a इंटू बी लिखोगे तो क्या होगा, log a प्लस log 10 की पावर -b, ठीक है। 10 की पावर -b, तो क्या होगा log a माइनस b log 10। तो b log 10 को क्या लिखेंगे बताइए, b log 10 को क्या लिखेंगे, b log 10, 10 क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका log a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, log a माइनस b, तो a माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, b माइनस log a हो जाएगा ना। यहाँ पे माइनस हमने क्या कर लिया, कॉमन लेके यहाँ पे प्लस कर दिया, कॉमन लेके एक काम करते हैं, कॉमन -b log a, चलो -b log a ही लिखो यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, -b log a, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, -b log a। तो यहाँ ऊपर कर लीजिए -b log a। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -b log -b log प्लस log a। तो -b, तो b की पावर यहाँ पे क्या है, -2, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो सीधा सिंपल, -2 प्लस log 2, ठीक है। तो -2 प्लस log 2 का वैल्यू कितना है, 0.3। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -0.76 प्लस 0.03। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई -2 और +3 प्लस 0.3, तो ये क्या हो जाएगा, -1.7 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे -0.76, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 इंटू 3 कितना, 51। तो 51 हो जाएगा आपका कितना, प्लस का माइनस का, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस का, इसको हटाओ, ठीक है, -0.76 माइनस 0.051, ठीक है। तो प्लस कर लीजिए, 1 हो जाएगा, 5 + 6 कितना हो गया, 8, है ना, 1 हो गया, 1 और 7। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 पॉइंट माइनस का, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका वोल्ट। तो Zn2+2 Zn, ये क्या होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर यहीं पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछते तो क्या होता है, ये आपका जस्ट ऑपोजिट, ये आपका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना था Zn से कहाँ जाएगा आपका, Zn2+ में जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो 0.81 वोल्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम में जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ई नॉट दिया हुआ है आपका कॉपर Cu2+ से क्या दिया हुआ है, Cu दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है कॉपर का कितना 0.34 वोल्ट, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल, एट pH कितना है 14, ठीक है। 4 Cu2+ है ना, Cu इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ यहाँ पे KSP है ना, KSP ऑफ CaOH होल 2 कितना दिया हुआ पर 10 की पावर -19, तो आपको क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किसका, Cu2+ से Cu, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है ना, ये क्या आपका दिया हुआ KSP दिया हुआ है, तो KSP से कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू आएगा। पहले आप इक्वेशन लिखो सिंपल, पहले आप क्या लिखेंगे इक्वेशन, तो Cu2+ एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा आपका Cu सॉलिड, ठीक है। तो Cu सॉलिड बन गए, तो इसका पहले आप क्या कर लीजिए, ई इक्वेशन लिखे, नर्स इक्वेशन पे पहले पुट कर लो वैल्यू, तो पुट करते ही आपका ई नॉट Cu2+ Cu आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे KSP क्या है आपका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, -0.0591/n, तो n तो वैल्यू कितना आपका 2 log Cu सॉलिड है तो सॉलिड का तो 1 होगा, यूनिटी होगा, तो 1 क्या होगा Cu है ना 2+ का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएंगे, डायरेक्ट पहले एक बार पुट कर लेता हूँ, पहले वैल्यू पुट कर लिए, पहले यहाँ पे देख लिए ई नॉट का वैल्यू कुछ दिया हुआ है आपका, देखो ई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.34, ठीक है। तो ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 0.34 माइनस, ठीक है, 0. यहाँ पे कम कर 0.6 लिख लेते हैं, ठीक है, 0.62। अब ये वाली हम क्या करें, ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो log Cu2+ है, ठीक है। अब हमें Cu का कंसंट्रेशन चाहिए, Cu का कंसंट्रेशन हम कैसे अब निकालेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। हमें यूज़ करना है क्या क्या, देखो अब जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, Cu को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ है ये KSP दिया हुआ है CuSO4 का, CuOH होल 2 का कॉपर हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है आपका 10 की पावर -19, ठीक है। हमें एक चीज़ बताया है क्या कि KSP जो होती है वैल्यू वो क्या होता है कि जैसे CuOH होल 2 का है, ठीक है। तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा आपका Cu2+ उसके बाद OH माइनस, ठीक है, 2 × OH माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये सब एक क्वेश्चन में होगा, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। तो इसके लिए KSP का वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का, ओनली प्रोडक्ट का क्या होगा आपका कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे Cu2+ का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन की पावर, जो आपका कोफिशिएंट है उसके क्या आ जाते हैं पावर में आ जाते हैं, ये हो गया आपका KSP, ये क्या हो गया आपका KSP का वैल्यू हो गया। अब देखो KSP, तो KSP इसका मतलब यहाँ पे 10 की पावर -19 दिया हुआ है, तो 10 की पावर -19 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है Cu2+ तो निकालना ही है आपको, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है OH-, अब OH- का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे ये चीज़ें हमें देखनी है। अब देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, OH- का कंसंट्रेशन कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपको POH निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो POH निकालिए, यहाँ पे देखिए क्या pH दिया हुआ है, तो आपको क्या पता है कि pH प्लस POH कितना होता है आपका 14, ठीक है। तो pH आपका कितना है 14, आपको क्या है POH निकालना है, तो POH कितना हो गया 14, तो 14 ये क्या हो गया -0 हो जाएगा, POH कितना हो गया आपका, POH कितना हो गया आपका 0। तो जब POH 0 हो गए तो बताइए OH- का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, POH अगर आपका क्या हो गया 0 हो गया है ना, तो POH कितना हो गया आपका 0 हो गया, तो 0 होने का मतलब ये हुआ POH कि H+ का कंसंट्रेशन, तो POH कितना हो गया 0 हो गया, तो बताइए OH- का कंसंट्रेशन कितना होगा 10 की पावर -10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 हो जाएंगे तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, तो OH का कंसंट्रेशन कितना हो गया 1। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया कि KSP का वैल्यू 10 की पावर -9, अब यहाँ पे OH का कंसंट्रेशन आपका कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 की पावर
ये हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि जो Ksp का वैल्यू है वही Cu2+ का कंसंट्रेशन का भी वैल्यू हो जाएगा। कितना, 10 की पावर 19, 10 की पावर कितना होगा आपका 19। तो Ksp का वैल्यू और Cu कंसंट्रेशन का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या हो गया आपका, सेम हो गया। समझ में आया? तो 0.34 प्लस 0.03 लॉग क्या होगा आपका 10 की पावर -90, ठीक है, 10 की पावर -19 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकालते हैं 0.34 प्लस वाला यहाँ पे 0.03 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर -9, ये वाली जो वैल्यू है ये आगे आएगा और log 10 1 हो जाएगा, तो इंटू -19 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किए 0.34 माइनस का 19 इंटू कितना होगा 57 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये एक डेसिमल नहीं होगा यहाँ पे। चलो, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, नेक्स्ट वैल्यू जो है माइनस कर लीजिए, माइनस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 और यहाँ पे 2, ठीक है, तो माइनस इतना वोल्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें आपको क्या दिमाग लगाने थे, क्या क्या दिमाग भी कौन सा, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ करना था। हमने क्या क्या यूज़ किया एक बार मैं आपको बता दूं। हमने Ksp के टर्म में वैल्यू निकाली, ठीक है, CuOH होल 2 है, ठीक है, ये वाटर में डिजोल्व होने के बाद Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएंगे और OH माइनस 2OH माइनस। तो इसका Ksp जो वाले सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट जो होते हैं, जो प्रोडक्ट साइड के जो आयंस हैं उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उसको जो कंसंट्रेशन के टर्म में हम लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन में यहाँ Cu2+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना पड़ेगा ना। और उसके बाद क्या होगा OH माइनस का कंसंट्रेशन। बस यहाँ से आपका Ksp का वैल्यू दिया हुआ है, Cu का निकालना था। अब यहाँ पे क्या निकालना था हमें, OH का निकालना था कंसंट्रेशन। OH के लिए हमें क्या दिया हुआ था आपका, pH दिया हुआ था, pH 14 हो गया। pH कितना हो गया आपका 14, तो pH 14 हो गया, तो आप तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, POH तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो pH 14 हो गया, POH कितना हो गया आपका 0, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो गया आपका 1 हो गया। क्यों, 10 की पावर 0 कितना होगा 1 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है ना। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? चलो एक और क्वेश्चंस करेंगे हम अभी, ठीक है, जल्दी से, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। आज हम क्वेश्चन ही करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना जिसके भी हैं, ठीक है, और NCERT पढ़ना, इक्विलिब्रियम में जो आपके हैं NCERT वो भी आपको पढ़ना है, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट one molar copper sulfate solution in which copper electrode is dipped. Copper electrode is dipped at 25 degree Celsius, ठीक है। Calculate the electrode potential. Calculate the electrode potential. Calculate the electrode potential of copper electrode ठीक है। आपको दिया हुआ क्या है कि E0 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ Cu2+ का है ना, Cu क्या दिया हुआ 0.34 दिया हुआ है, ठीक है। चलो निकालिए यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल, पहले अभी क्वेश्चन लिखो सीधा सिंपल, Cu2+ एक्वस से क्या बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या Cu सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, Cu सॉलिड बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे पहले ई सेल लिखना है, ई सेल कौन सा, इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो Cu2+ से क्या Cu इक्वल्स टू क्या, देखो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ ना, ये आपको ये नहीं बताएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ये है ना आपको ये मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालने हैं। क्या निकालना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना। अगर उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होगा तो वो खुद बोलेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए। तो पहले आप रिडक्शन निकाल लीजिए, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या निकालना है कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ रहे तो क्या निकालना है? रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सी ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू माइनस क्या होगा आपका? 0.0591 बाई क्या होगा आपका? एन। तो एन कितना आपका? 2 लॉग, ये आपका सॉलिड है तो इसको तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली टर्म लिखना है, तो ये क्या होगा आपका? 1 बाई सी यू टू प्लस। ठीक है, तो सी यू टू प्लस का कंसनट्रेशन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 0.1 मोलर। ठीक है, और यहाँ पे डिसोसिएशन कुछ भी नहीं बोला है, तो इसका मतलब है कि 100% इसका क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। तो CuSO4 का जो है कितना होगा? Cu2 प्लस हो जाएंगे, कॉपर सल्फेट CO है। ठीक है, कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, Cu है ना, कॉपर सल्फेट है। चलिए, तो इसका Cu हो गया, तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस हो गया। ठीक है, 0.1 मोलर इसका है तो इसका भी क्या होगा? 0.1 मोलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में यहाँ पे अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलता है, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट वहाँ पे हम वहाँ पे क्या बोला? 20% डिसोसिएट हुए, तो यहाँ पे भी बोलता तो यहाँ पे भी आप उसी हिसाब से निकालते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 मोलर हो गया। तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ ना। चलो ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं हम, पहले इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.34 माइनस का, इसको 0.6 लिख दो, है ना, 0.06। तो 0.06 बाई 2 लॉग, ठीक है, 10 की पावर यहाँ पे क्या होगा? -1, तो 10 की पावर -1 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.34 माइनस लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 0.06 है तो 0.03 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 0.03, सॉरी 0.0 नहीं, 0.331 वोल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। और ये कौन सा हो गया आपका? रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया आपके? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करें तो क्या होगा? माइनस का 0.31 वोल्ट। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।